सच्चेतन एक शब्द है। बड़ा प्यारा सा शब्द है। एक होमा है पास तेरे, एक होमा है पास तेरे, इसलिए महबूब दूर हैं तेरे। एक अगन हंस की भी पास है तेरे, वो सदा समान है तेरे। एक बार जो भभक उठी, राख भी नहीं बचेगी तेरी। बेशक्ल के महबूब हैं तेरे, मिल जाएंगे मिटते ही तेरे। महबूब और नहीं हैं तुझसे तेरे, तेरे ही बनूर बाधा में हैं, तेरे ही मिलन में बाधा हैं बनूर तेरे। एक होमा है पास तेरे, इसलिए महबूब दूर है तेरे। धीरे धीरे अगर इसको विचार करें आप, ठीक पहुंच जाओगी जहां तुमने पहुंचना है। पिछले सत्संग में, बड़े सत्संग में एक भाई ने कहा था कि जो वहाँ हाल में एक फूल है, फूल की तस्वीर, उसके नीचे लिख रखा है कि मेरी जड़ें अहंकार की कब्र में हैं। किस किस ने पढ़ा है वो बोलो। गेट पर माथे पर लिखा कत्ती, किसी ना पढ़ा, एक दिन पढ़ लिया होगा कि मेरी जड़ें, वो फूल कह रहा है, अहंकार की कब्र में है। ये फूल की जवानी है, जिसे आदमी कह रहा हो फूल बन के कि मेरी जड़ें कब्र में है। वो बिल्कुल माथे पे लिखा है। उस भाई ने पढ़ लिया, पहली बार आया था वो। उसने कहा कि अगले बड़े सत्संग में इसकी व्याख्या करना। मैंने कहा तुम क्या पता आएगा कि ना आएगा, कि फोन पर आ जाता है मैं सुन लूंगा। तो ये शब्द का संबंध इसी सवाल से है कि मेरी जड़ें अहंकार की कब्र में हैं। विचार के कभी देखा होगा कि नहीं, जहाँ ये आश्रम में काफी चीजें लिख रखी हैं मैंने, कोई कोई पढ़ लेता है, कोई ना पढ़ता। पढ़ें विचार करें तो कुछ हो भी। बाहर का कोई आदमी आ जाता है नया, वो देख लेता है बल्कि, तो फिर भी कोई बात नहीं, चेतन तो होना ही चाहिए आदमी ने कि क्या लिखा है, समझे कुछ इसके बारे में। समझने की प्रवृत्ति तो आदमी में है ही नहीं, खाली मानने की है। जैसे
गुरु को मानते हैं, हठ पूरे से मानते हैं, लेकिन पालन कोई नहीं करता। मानना मानना है, पालन नहीं है। तो खाली मानने से कुछ ना होता। अज्ञान बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ेगा तो कब्र खोदनी पड़ेगी। अब कब्र खोदनी आसान नहीं है। तो वो फूल क्यों कर रहा है? वो फूल है इसलिए कह रहा है, चमक रहा है, धमक रहा है, सुंदर है, बढ़िया लगता है, थोड़ा सा ऊपर होकर खिला है, इसलिए उसकी जड़ें अहंकार की कब्र में हैं। कोई फूल यहाँ आपने देखा है, यहाँ लगा रखे हैं फूल भी हमने। कोई फूल जड़ों की तरफ नहीं खिलता, न बीच में खिलता, शिखर में खिलता है। सभी फूल यहाँ जाके देख लो, थोड़े से उभर के थोड़े से आकाश में खिले हैं बड़े सुंदर ढंग से। इसलिए खिले हैं कि उसकी जड़ें अहंकार की कब्र में हैं। ये आदमी के लिए कह रहा हूं मैं। वो फूल चेतावनी दे रहा है, जगा रहा है, तुम्हें बता रहा है कि देख मैं कैसे खिला हूं। इसलिए खिला हूं कि अहंकार की कब्र खोद दी है, उससे मैं रस लेता हूं। अहंकार खाद बन जाए तो क्या ऊर्जा नहीं देगा? अहंकार खाद ना बने तो आग बनेगा। आग बनेगा तो जला देगा, खाद बनेगा तो फूल की तरह से खिला देगा। इस अहंकार को समझने की जरूरत है कि असल में ये अहंकार क्या है। चलित भाषा में तो मैं को अहंकार बोलते हैं, जिसमें मैं होता है, मैं को लेकर के मैं करके बोलता है, उसको लोग अहंकारी बोल देते हैं, अहंकार कह देते हैं। सीधा मैं को अहंकार बोलते हैं। और अध्यात्म में इस मैं को खत्म करने के लिए सारा जोर लगाया है कि किसी तरह से इस अहंकार को खत्म किया जाए। जब तक अहंकार खत्म ना होगा, आत्मा परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन बात इससे कुछ उल्टी भी लगती है मेरे को। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, अहंकार खत्म नहीं होगा। पहले परमात्मा मिलेगा, फिर अहंकार खत्म होगा। जैसे यहाँ अंधेरा है, पहला अंधेरा जाएगा कि पहले लाइट आएगी। अंधकार को भगाना चाहो तो लाइट नहीं आएगी। लाइट ले आओ, अहंकार अंधेरा भाग जाएगा। तो पहले क्या चाहिए? लाइट। अहंकार तभी जाएगा। लोग कहते हैं अहंकार नहीं, अंधकार पहले जाना चाहिए। अंधकार पहले नहीं जाएगा, पहले लाइट आएगी। तुम्हें प्यास लगी है, पानी पीने से प्यास बुझेगी। प्यास को भगाने से जो तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। पानी पीना होगा, प्यास का जाना रिजल्ट है। तो ये बड़ा झिन्ना काम है। पहले अहंकार को मिटाए कि लाइट लाए। लाइट कैसे लाओगी जब तक अहंकार है? ये भी बात उठती है। तो इस बात को थोड़ा सा जीना समझ के देखना तुम। जैसे मैंने कहा
कि यहाँ कमरे में अंधकार है। अंधकार नहीं हटेगा, पहले लाइट आएगी। पहले लाइट आने से अंधकार जाएगा। तो आदमी के विषय में भी यही है, परमात्मा आने से पहले ये मैं जा नहीं सकती। कानून ही नहीं है, नियम ही नहीं है। किसी तरह से ऐसा तरीका अपनाओ कि जो तुम्हारा ये अहंकार है ये बिल्कुल पतला होता चला जाए। पतला, धीरे धीरे पतला होता, चाहे सूक्ष्म होता चला जाए। एक समय ऐसा भी हो जाए कि ये इस योग्य हो जाए कि लाइट आ जाए, लाइट का करंट लग जाए और ये खत्म हो जाए। वहां तक तो पहुंचना ही होगा जहां लाइट का करंट लगेगा। लाइट का करंट नहीं लगता है, चाहे कितना भी सूक्ष्म रूम में तुम चले गए हो, अहंकार बना रहेगा, अंधकार बना रहेगा। लाइट का हंस का चमका लगा तो गया। तो इसलिए साधना बता दी जाती है कि धीरे धीरे ऐसी साधना करो कि तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाओ, किनारे पर पहुंच जाओ जहां पानी है। तो इसको चाहे तुम ऐसा लगता है कि परमात्मा के मिले में ये नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इसको मिटाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम सोच कर बैठ जाओ पहले कभी परमात्मा मिलेगा। पात्रता लानी होगी, पात्रता जिसमें पानी डाला जा सके। तो ध्यान करते करते, विचार चिंतन करते करते तुमने सूक्ष्म जगह तो जाना ही होगा। जहाँ कबीर कहते हैं साई मिल गया तिल के ओल्ले, साहेब मिल गया तिल के ओल्ले, ताल तलैया क्यों डोला, बन बनैया क्यों डोला, साहेब मिल गया तिल के ओल्ले। तो वो तिल समान जो आखिरी अवस्था है अहंकार की, उसको ही कह रहे हैं वो तिल। बहुत सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से विपरीत कारण शरीर है, उसको तिल समान कह रहे हैं। वैसे तो तीसरे तिल को तिल कहा, या आंखों के बीच में जो माथे में तुम्हारा स्थान, इसको भी तिल बोला है, तीसरा तिल। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तुम्हारा कारण शरीर है, वहाँ तुम चले जाओ। वो कारण शरीर भी अहम की उपस्थिति है, अहम की। या मैं अहंकार नहीं बोल रहा कि अहंकार की उपस्थिति है, वह अहम की है। अहम में और अहंकार में अंतर है। तो मैं तो कहता हूँ कारण रूप में भी तिल जैसा भी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शक है, दिखाई देता आर पार। अहंकार बिल्कुल ऐसा है जैसे ये आकाश, इसके आर पार दिखाई देता है। जब इसके आर पार दिखाई दे तो समझो इसको मिटाना आसान नहीं है। इस आकाश रूप को ही चैतन्य मान बैठते हैं, आत्मा मान बैठते हैं। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम रूप है, उसको ही अपना जो आत्म रूप, परमात्मा रूप, चैतन्य स्वरूप मान लेते हैं। जब उसको ही चैतन्य स्वरूप मान लिया तो कैसे उसे पार जाओगे। एक वाक्य सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि तत् त्वमसि। अहम ब्रह्मसि का क्या मतलब कि मैं ब्रह्म हूँ। अब ये कौन बोल रहा है? ये मैं ही बोल रही है। मैं कह रहा है, मैं अपने आप को ब्रह्म कह रहा है, मैं अपने आप को सत्य कह रहा है। कैसे जाओगे इससे पार? कैसे करोगे पार? कैसे इसी कब्र में जाओगे? तो जो मैं है इसके दो रूप हैं। एक तो अशुद्ध मैं, एक है शुद्ध मैं। शुद्ध मैं तो तुम्हारा बना रहेगा। वो तो कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि,
वो ज्ञान रूप होके बोल रहा है, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन मिटाओ मत, देखिए यहाँ परिवर्तन है, समझते ना। जो अहंकार, जो घमंड, जो स्वाभिमान, जो बड़पन मैं में घुल जाता है तो ये अशुद्ध मैं हो जाता है। असल में अहंकार की जो परिभाषा है वो अशुद्ध मैं की है। अशुद्ध मैं को ही अहंकार जाने। जब ये मैं शुद्ध हो जाता है तो सत्ता ही है खुद में। जो मैं बोलता है वो चैतन्य ही है, वो आत्मा ही है। लेकिन छोटा सा कारण है कि क्यों बोलता है मैं, जो निराकार है, आकार की तरह से अपने आप को व्यक्त क्यों करता है? आकार के साथ एक होगा इसलिए कहता होगा मैं। आपके चारों तरफ से शरीर को हटा दें, हाथ को, टांग को, मुंह को, कारण शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, क्या आप अपने आप को मैं बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। मैं बोलने का कारण ही नहीं है, वो साधन माध्यम ही नहीं है कि जिसे तुम अपने आप को मैं कहो, इकाईबद्ध, इकाई रूह महसूस करो। अब ये आकाश कैसे कहेगा मैं? इसके तो हाथ ना, टांग ना, शरीर ना, मन ना, बुद्धि ना, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ एक होकर के इकाईबद्ध हो जाए। इकाईबद्ध होने का माध्यम, साधन इसके पास है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था तक जाने के बाद भी यदि वो योग कह रहा कि हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो अहम है, जो इकाई है, अभी भी वो उसके साथ एक है। बेशक से वो अपने आप को आकाश जैसा कह रहा है, फिर भी व्यक्ति जैसा कर रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा है, साथ साथ में मैं भी बोलता है। मैं बोलता है तो अहम उसके साथ है। अहम का मतलब है छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार, अहम का ये मतलब है। और जो इस आकार को, इस छोटे छोटे से आकार को, सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार को, अदृश्य से आकार को जो धारण करता है वो अहंकार है। अहंकार की परिभाषा देता हूँ। अहंकार ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत इस प्रकार की है कि नष्ट करने की है। शुद्ध रूह में ये नष्ट हो नहीं सकता, अशुद्ध रूह में हो सकता है। जहाँ मैं है, घमंड है, अभिमान है, बड़पन है, उसको निकाल सकते हो आप, लेकिन मिटा नहीं सकते इस मैं भाव को। तो जो ये प्रकृति है, इसके छोटे से छोटा सूक्ष्म रूप जो है वो इसका कारण स्वरूप है। जैसे कोई तिल रूप में कहो, चाहे राई रूप में कहो, जैसे सूक्ष्म रूप में कहो, चाहे आंतरिक सूक्ष्म शरीर के रूप में कहो, चाहे कारण शरीर के रूप में कहो, वो प्रकृति की मौजूदगी है जिसके साथ एक होकर के ब्रह्म बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये मिट नहीं सकता जो ये अहम रूप है, जो इकाई रूप है प्रकृति का। अगर ये मिट गया तो भिन्नता मिट जाएगी, भिन्नता नहीं रह सकती, केवल निराकार रहेगा। इस निराकार तक पहुंचने के लिए क्या कोशिश की गई है? एक शब्द है अध्यात्म में, नेति नेति का। नेति नेति, नेति नेति का मतलब है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पूरा रिजेक्शन, पूरा निषेध। यानी वो अपने आप को कहना शुरू कर दिया उस आध्यात्मिक व्यक्ति ने, नेति नेति करते हुए कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, कि ये शरीर है, ये भी नहीं हूँ, इसमें प्राण है, ये भी नहीं हूँ, इसमें मन है, ये भी नहीं हूँ, इसमें बुद्धि है, ये भी नहीं हूँ, इसमें आनंद है, ये भी नहीं हूँ। तो क्या रह गया? सब अंग काट पीट के अलग डाल दिए, एक शून्य रूप रह गया। अति में चला गया शून्य रूप में। शून्य रूप में जाकर के भी कहता है हम ब्रह्मास्मि।
अब क्यों कह रहा है ब्रह्मस्मि? इकाई तो है नहीं, प्रकटता तो है नहीं। इसका मतलब जिसको अहम कह रहा वो खत्म नहीं हो सकता, वो सदा साथ रहेगा, चाहे तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओ, साथ रहेगा। माध्यम से कट हो नहीं सकते तुम। एक शिष्य ने नामा जी को प्रश्न कर दिया कि महाराज ये अतिवाद क्या है? कहने लगे समझाऊंगा टाइम पर। तो उस गुरु ने उसको एक बक्सा दे दिया, जैसे इतना बड़ा सा बक्सा हो कोई, परत पर परत चढ़ा के, परत पर परत चढ़ा के, परत पर परत चढ़ा के, यानी कवर पर कवर चढ़ा दिया, फिर कवर पर कवर चढ़ा दिया, फिर कवर पर कवर चढ़ा दिया, उस पर 8-10 कवर चढ़ा दिए, समझे ना? चढ़ा किस पर दिए? बस ऐसे मोड़ना मोड़ना शुरू कर दिया। पहला ही कवर था जो उसको ही मोड़ मार के गोल बना दिया, उसके बाकी सब चढ़ा दिया। कहना देख इसमें क्या है, खोज इसमें क्या है। तो उसने समझा कि ये पहली परत उतारूंगा पता चल जाएगा कि क्या है इसमें। पहली परत उगाड़ी तो एक और परत आ गई, एक और परत उगाड़ी तो एक और परत आ गई। ये उगाड़ता चला गया, कई परतें उगाड़ी, तो आखिर में कुछ ना बचा, सारी परत उखड़ गई। वो आकाश खाली रह गया बाकी। कहने लगा अभी क्या पाया जी? कुछ नहीं पाया इसमें तो। बोले इस कुछ का नाम ही अतिवाद है। ये ना कुछ का नाम ही अतिवाद है। जो ये कहता है ना कुछ नहीं, बस ये कुछ नहीं के पास जाने की बात है। कुछ नहीं के बाद जाकर के भी वो कहता है कि मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं होकर के भी कहता मैं कुछ नहीं, फिर भी कुछ होकर के बोलता है। कहने लगा ये तो बात ये है कि आकाश आकाश रह जाए, बस तुम आकाश जैसे रह जाओ, लेकिन ये एक अतिवाद है, ये पूरी बात नहीं है। तुम्हारी चेतनता भी है, तुम्हारा शरीर भी है, तुम्हारा मन भी है, सब कुछ है तुम्हारा, सब कुछ चिपका हुआ इस आकाश के साथ। उदाहरण के तौर पर इस आकाश को देख लो जो चारों तरफ आकाश है। इस आकाश में क्या नहीं है? तुम तो कहोगे आकाश में कुछ नहीं होता, आकाश तो खाली आकाश ही होता है। आकाश में कुछ हुआ तो आकाश कैसे होगा भाई तुलसी? लेकिन ये आकाश है, इसमें तो सब कुछ आकाश कैसे कहोगे? इसमें तो सूर्य भी चमक रहा है, इसमें तो कितनी बड़ी जमीन है, कितने तारे हैं, सितारे हैं, कितने सागर हैं, कितनी वायु है, हम हैं, तुम हैं, चारों तरफ विराट दिख रहा है जो है। ये आकाश में है कि आकाश से बाहर है? ये आकाश में है। तो अति में जाना ठीक नहीं। अहंकार को खोते खोते, अहंकार को खोते खोते ऐसा ना हो तुम्हें खतरा आ जाए, तुम शुद्ध अहंकार को भी खो बैठो, तुम कुछ भी ना रहो। कोई ना है बंद कर देना। तो समझे इस बात ने। अहंकार खत्म हो सकता है कि नहीं, इसकी कब्र हो सकती है कि नहीं, लेकिन मैंने तो कह दिया कि सही शुद्ध रूह में जो अहंकार है उसकी कब्र नहीं हो सकती। कब्र हो सकती है अशुद्ध अहंकार की, जिसमें मैं है, ये अहंकार है, घमंड है, स्वाभिमान है, अनेकों चीजें हैं जो बड़पन है, द्वेष है, द्वैत है, ये भी तो इसी में होते हैं। इनको दफनाया जा सकता है। ये दफन गए तो बात बन गई। मैंने पहले ही कहा था कि चैतन्य परमात्मा आत्मा पहले व्यक्त होगी, अहंकार बाद में जाएगा। जैसे लाइट पहले आती है, अहंकार ये जो अंधकार है बाद में जाता है। पहले अंधकार को बुझाते रहो, लाइट नहीं आएगी। लाइट की कोशिश करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। तो
अब ये जो है, जब चैतन्य या आत्मा आ जाएगी, समझो ये दूषित अहंकार है, दूषित में इसकी कब्र खुद जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो सकता है, शुद्ध अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि अहम खत्म नहीं हो सकता। अहम का मतलब है प्रकृति का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप। अहम को जो धारण किया वो ही अहंकार है। जैसे कलाकार है, मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने की कला रखने वाला मूर्ति का कलाकार है, चित्रकार है। तो ये कार जो है ये दिखाता है कि धारण करने वाला जो अहमकार है, अहंकार है, ये आत्मा ही है जो उसको अहम को धारण किए हुए है, इसलिए ये अहंकार है, अहंकार को धारण किए हुए है। जैसे चित्रकार है ऐसे ये अहंकार है, अहम को धारण किया हुआ ये आत्मा ही है। लेकिन अहंकार को अहम को आप मिटा नहीं सकते, ये मिट नहीं सकता। ये जो है, जो कण कण दिखाई देता है, ये वस्तुगत जो तुम्हें दिखाई देता है, आकार प्रकार अनेकों प्रकार की चीजें दिखाई देती, ये खत्म हो जाएंगे, खत्म सब कुछ नहीं है, फिर हो नहीं सकता। ऐसी धारणा दातों ने बनाई जैसे कर देंगे खत्म, नहीं हो सकता। अपना संशोधन कर लो, अपने भीतर चले जाओ। खत्म होने की बजाय पूर्ण होने की जरूरत है, समझे ना। तो जो चैतन्य आपके अंदर आ गया, आत्म स्वरूप को तुम प्राप्त हो गए, तो समझो अहंकार की कब्र खुद गई। चैतन्य को प्राप्त कर लो, चैतन्य का प्राप्त होना ही अहंकार की कब्र है। ये दोषपूर्ण मैं है जो इसकी कब्र है। लेकिन ये चैतन्य की खाई कैसे खोदोगे, जिसमें हमने इसको दोषपूर्ण अहंकार को दफन करना है, पहले ये खोदनी होगी। मुर्दा दफनाना है तो पहले खाई तो खोदोगे, पहले कब्र तो खोदोगे, कि वैसे ही खुद जाएगी। पहले कब्र खोदनी जरूरी है, पहले लाइट जरूरी है। अगर चैतन्य की कब्र तुमने खोद दी कि खड़ा बना दिया है, चैतन्य का अनंत खड़ा, अनंत जैसे आकाश से चैतन्य ऐसा है, ऐसी अनंत कब्र तो खोद दी, तो भाई ये दोषी अहम का जो है कब्र खुद सकती है। फिर तो शुद्ध अहंकार रह जाएगा, शुद्ध मैं रह जाएगी, फिर वो फलेगी, फूलेगी। समझते हो, फूल की तरह कहेगी कि मेरी जड़ें अहंकार की कब्र में हैं। फूल की शक्ल देख लो, फिर अपनी देख लो। अगर तुम्हारी जड़ें अनंत चैतन्य की कब्र में जम गई तो बात बन जाएगा। अनंत चैतन्य की कब्र ये मैं नहीं कह रहा कि खड़ा कोई, एक ऐसा अवस्था, एक ऐसा अस्तित्व है जो अनंत है, उसके अंदर ये छोटा मैं खत्म हो जाएगा, जो अहंकार लेकर के दोषी, जो दोष रूप अहंकार बन के आता है। जिसको भी चैतन्य टच कर गया, थोड़ा सा टच कर गया, उसका दोषी मैं बच नहीं सकता। दोषपूर्ण मैं है ना जो, ये बच नहीं सकता। बस थोड़ी सी टच करने की जरूरत है। चैतन्य टिकने नहीं देगा तुम्हारे अंदर, किसी भी दोष को नहीं टिकने देगा, ये पक्की बात है। एक टॉर्च तुम्हें यहाँ लग जाएगी, कुछ भी अशुद्धि तुम्हारे अंदर आएगी, वो आते तुम्हें दिखाई दे जाएगी। दिखाई देगी तो वो कैसे टिकेगी? चोर तो उसी घर में लगते जो सुतता है, जागृत के घट चोर नहीं लगते। तुम जागृत हो जाओगे, तुम्हारे अंदर यह अहंकार, जो अहंकार जैसे गुण बताए हैं, इनको खासकर अहंकार कहते हैं, दोष को, घमंड को, अभिमान को, बड़पन को, द्वैत को, इसी को तो अहंकार बोलते हैं। खासकर वहां तक नहीं जैसे मैं कह रहा हूँ कि अहम का जो धारक है उसी का नाम अहंकार है। अहम का जो धारक है उसी का नाम अहंकार, वहां तक नहीं जाते। जो ये दोष इनको ही लेते हैं विशेष रूप से। तो चैतन्यता का इतनी विशालता आ जाए कि इसमें कुत्ता खा जाएंगे, तो फिर देखो अपना हाल, आनंद से भर जाओगे, तुम्हारी जड़ें आत्मा में जम जाएंगी। जिसकी जड़ें आत्मा में जम गई, देखो उसका क्या होता है। बस यही बात है कि तुम्हारी जड़ आत्मा में नहीं जमती, तुम्हारे अंदर वो आनंद नहीं आता, तुम्हारे अंदर वो विशालता नहीं आती, तुम्हारे अंदर वो संतोष नहीं आता, वो प्रेम नहीं आता, वो विचार नहीं आता, वो असीमता नहीं आती, वो एकता नहीं आती, वो शुद्ध आत्म अभिव्यक्ति नहीं आती। अगर एक बार आत्मा में तुम्हारी जड़ें जम गई तो फूल की तरह से कहोगे कि मेरी जड़ें अहंकार की कब्र में। कोशिश करने से होगा, कर लिया करो। कई बार मैं कई बार टफ सा सत्संग सुना देता हूँ
तुम्हारी समझ में कईयों को आ जाता है, जो ध्यान भजन करें विचार सा रखते हो तो आ भी जाता है। कई बार टफ हो जाता है, बड़े सत्संग में तो मैं नहीं करता ऐसा, थोड़ा सा नॉर्मल रखूं, लेकिन मैं थोड़ा बोल लेता हूँ कुछ कुछ, क्योंकि ये बाहर जो है नेट पर भी जाते हैं प्रवचन, इसलिए ऐसे पर ये प्रवचन भी करने ठीक है। एक कथा आती है छोटी सी, भृगु की और वरुण की। भृगु वरुण, वरुण भृगु के पिता हैं। एक उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद, उसमें है वरुण और भृगु है उसका पुत्र। भृगु बोलता है कि पिताजी मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, बताओ कैसे मिलेगा ब्रह्म ज्ञान, कैसे प्राप्त करूं, क्या होता है ब्रह्म। सवाल कर दिया, कहेगा पूछने से बताने से तो पता नहीं चलेगा, तप करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, साक्षात्कार करना होगा। लेकिन लक्षण मैं बता देता हूं कि उस लक्षण के आधार पर अगर तू जान लेगा तेरे को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मेरे बताने से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तप रास्ता है, आत्मचिंतन रास्ता है, तप कर, आत्मचिंतन कर और उसे प्राप्त कर जो ब्रह्म है। तो लक्षण उसका ये है कि जो सबके रूप में प्रकट होता है, जो सब जिसके द्वारा जीतते हैं, जो अंत में उसी में समा जाते हैं, समझते ना। जैसे यह सारी सृष्टि है, ये किसी अवस्था से, किसी अंतर अवस्था से, सत्ता से उपजी है और उसी के द्वारा जीवित है और अंत में उसी के अंदर समा जाएगी, वो ब्रह्म है। जिसके अंदर ये सब प्रकट होते हैं, जिसके द्वारा सब जीतते हैं, जिसके अंत में जिसके अंदर सब समा जाएंगे, वो ब्रह्म है। जा तपस्या कर और जान। तपस्या की आंट ला दी, यानी करनी की। कई बार मैं कह दूं करनी कर लिया करो, बताने तो कुछ ना हो, कैसी गाड़ी गाड़ी बात समझा के बता दूं कुछ ना होता। तब आत्मचिंतन कोई एक अदा कर ले, बस इतनी बात है। वो चला गया जंगल में, जाकर के उन्हें मनन किया, और तो कुछ को पता ही नहीं था, सूक्ष्म चीजों का तो पता ही नहीं था। ये प्रकृति नजर आ रही थी, सारी पदार्थ। तो इस पर मनन किया उसने कि ये प्रकृति है ब्रह्म, तो क्योंकि इसके अंदर से सारी रचना प्रकट हो रही है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब इसी के अंदर प्रकट हुए हैं और इसी के द्वारा जीवित हैं और इसी में लौट जाएंगे अंत में। तो उसने समझ लिया कि मिल गया ब्रह्म। तो उन्हें पिताजी को बताया कि नहीं, और तपस्या कर, और तपस्या के लिए भेज दिया। तो इस प्रकृति में एक प्राण ऊर्जा भी है। थोड़ा सूक्ष्म की बात होगी, सूक्ष्म की तरह भीतर की ओर जाने लग गया वो, विचार करते करते, तप करते करते कि ये पदार्थ चारों तरफ प्रकट फैला हुआ है ना, इसके अंदर एक प्राण भी है। जैसे शरीर के अंदर प्राण है, इस सारी प्रकृति के अंदर भी एक प्राण है, कि ये प्राण ही प्रकटता पाता है। सब शरीरों का रूप इस प्राण ने लिया है, सब शरीर प्राण से चल रहे हैं, सब शरीरों के अंदर प्राण ऊर्जा ही कायम है और अंत में इसी में लौट जाएंगे। उन्हें समझा कि ये प्राण परमात्मा है, ब्रह्म है। ये जीवन शक्ति नहीं तुम्हारे अंदर, जो प्राण ताकत, शरीर की ताकत, जैसे बाजू करके कि मेरे अंदर ताकत है, जो यूं कहता है ताकत नाम, वो प्राण है, वो प्राण को कह रहा है। तो जाकर ये कहा कि प्राण है परमात्मा, तो कहेगा नहीं, और आगे चल। और फिर तपस्या करने चला गया, फिर और थोड़ी सूक्ष्म ऊर्जा के पास चला गया, मनो ऊर्जा के पास चला गया, मन की ऊर्जा, कि सारी प्रकृति में प्राण है, सारी प्रकृति में प्राण है, प्राण के अंदर मन है
उस पर मन ने सारा रूप लिया है और उस मन की ऊर्जा से सब जीवित हैं और वापस उसी में लौट जाएंगे, इसलिए ये मन ही ब्रह्म है। जाकर के फिर कहा कि गुरु जी ये तो मन लगा मेरे को तो ब्रह्म कहने लगा नहीं, और आगे चल, ये मन तो बाहर की चीज है। फिर खोजबीन की कि मन के अंदर इससे गहरा और क्या है, उन्हें पाया बुद्धि, कि मन से परे जो विचार करती है, चिंतन करती है, बैलेंस देती है, बुद्धि ऊर्जा है। इस प्रकृति में बुद्धि ऊर्जा जो है, इसी ने सब प्रकटता का रूप लिया है, इसी बुद्धि ऊर्जा है सब जी रहे हैं, इसी से संचालित हैं, इसी से सब निष्कर्ष हो रहे हैं, और अंत में यह बुद्धि ऊर्जा वापस बुद्धि ऊर्जा मिल जाएगी, इसलिए बुद्धि ही है। फिर जा करके कहा कि बुद्धि, कहेगा नहीं और आगे चल, और आगे जा करके तो उसने आनंद को पाया। पांचवा कोष बोलते हैं इसको, आनंद को, कि आनंद के बगैर कोई जीवित नहीं है, सबसे सूक्ष्म चीज आनंद है, इसी के द्वारा सब जी रहे हैं। अगर किसी में आनंद ना हो तो कोई जीने के लिए राजी नहीं रह सकता। ये सब प्रकटता आनंद ने ली है प्रकटता, और आनंद ऊर्जा के साथ ये जी रहे हैं, आखिर में आनंद स्वरूप में ही वापस लौट जाएंगे, इसलिए आनंद ही अंतिम है। जाके कहा कि आनंद है ब्रह्म, तो अब ऋषि ने तो मान लिया कि हाँ आनंद ब्रह्म है, लेकिन यहाँ तो बात नहीं बनती। आनंद को कोई महसूस भी तो करता होगा, कोई अपने आप को आनंद पूर्ण भी तो महसूस करता होगा, कोई आनंद ही ब्रह्म है ऐसा भी तो कोई बोलता होगा। वो छठे कोष तक नहीं जा सके, चैतन्य कोष तक अगर जाते तो ये तो मैं कह रहा हूं चैतन्य कोष तक ज्यादा से ज्यादा वो शून्य को और ले लेते, आनंद से परे शून्य और है। शून्य को बता देता तो कोई बात नहीं, वो शून्य को ही मान लेता, लेकिन आगे खोजेगा तो शून्य से वो चैतन्य मिलेगा, आपको आत्मा मिलेगा। जो ये आत्मा मिलेगी आखिर में शून्य से भी परे, शून्य का भी महसूस करने वाली, इसकी भी धारक, शून्य से भी सूक्ष्म है आत्मा, सबसे सूक्ष्म आत्मा है, चैतन्य है। तो उसके अंदर तुम आप जाओ, वहाँ आपको टच हो गया और सबसे सूक्ष्म है। आपके अंदर जो ये आकार प्रकार नहीं बचेगा, जहाँ चैतन्य आ जाएगा आकार प्रकार नहीं बचेगा, आकार प्रकार नहीं बचेगा, दुई द्वैत ये दोषपूर्ण अहंकार ये नहीं बचेगा, केवल चैतन्य बचेगा, आत्म स्वरूप बचेगा। ये आत्म स्वरूप बच गया तो समझो ये कब्र आ गई उसकी। और जो दोषपूर्ण हमारी जो विचारधारा है, जो दोषपूर्ण हमारी मैं है, जिसमें हम घमंड करते हैं, लालच करते हैं, स्वार्थ करते हैं, जिसमें बैठ करके किसी को मारते हैं, काटते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, जितने भी संसार के सारे दोष इसके अंदर खचाखच भरे हुए हैं, इसको मैं कहता हूँ कि ये दोषपूर्ण अहंकार है, दोषपूर्ण मैं है। इसका बदलाव हो सकता है, बदलाव हो जाएगा तो शुद्ध आत्मा के रूप में बच जाएगा। शुद्ध आत्मा तो समझोगा चैतन्य से योग होगा, चैतन्य से योग नहीं होगा तो शुद्ध आत्मा ही नहीं हो, शुद्ध मैं ही नहीं हो सकती। बात यही है सारी कि चैतन्य के टच में जाना चाहिए, अंदर जो हमारी चेतन आत्मा है उसके टच में जाना चाहिए। हमने अगर एक बार वो तुम्हें टच कर गई तो क्रांति घटित हो जाएगी, समझते हो ना? क्रांति सेकंड नहीं लगेगी, बस लाइट आने की जरूरत है, अंधकार भाग जाएगा। अंधकार को भगाते रहो कि लाइट लाऊंगा, लाइट लाऊंगा, अहंकार को मारते रहो कि परमात्मा से मिलूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहले परमात्मा से मिलना होगा, अहंकार बाद में जाएगा। इसके लिए हम साधन कर लो, तप कर लो। जैसे वो भृगु तप करता करता अंदर तक गया, वो सूक्ष्म तक तो चला गया, कम से कम बुद्धि से परे ये जो सूक्ष्म अहंकार से परे तो आनंद स्वरूप में चला गया, जहाँ ना तो मैं है ना कुछ है, खाली एक होना अहंकार की अवस्था में। इकाई नहीं होती ना उसके आनंद की अवस्था में, इकाई नहीं होती, खाली एक मौजूदगी होती है। वो मौजूदगी अपने आप को कुछ महसूस नहीं करती, खाली एक मौजूदगी होती है। वो मौजूदगी और मिट जाए तो आगे वो सुनने वाली अवस्था आ जाती है।
वो सुनने में कोई सजग रह जाए तो चैतन्य वाली आ जाती है, समझे ना। तो क्या क्या करोगे बाप बोलो, ध्यान तो तुम करोगे नहीं, चिंता मन तो करोगे नहीं, बात तो मन बहुत बहुत बता दूं, वो क्या करूं फिर बता दूं। तो जो ये अहंकार की कब्र जो है, ये कुछ नहीं, आत्म स्वरूप की प्राप्ति है। मोटे शब्दों में आत्म स्वरूप की प्राप्ति ही अहंकार की कब्र है। इसमें तुम्हारी जड़ें चली गई, ये बहुत बढ़िया खाद है, समझे ना। यह आत्म स्वरूप, इसे तुम बड़ा खुराक लोगे, बड़े फल लोगे। जैसे फूल आकाश में खिलता है ऐसे तुम खिलोगे। वो इसलिए कह रहा है वो फूल मेरी अहंकार है ना। अहंकार मर जाएगा तो कैसा आनंद आएगा, आएगा ना। तो अहंकार की कब्र और कुछ नहीं है, चैतन्य की आत्म स्वरूप की प्राप्ति है। उसमें तुम्हारा जो आधार पकड़ लेना है, अपनी जड़ें उसमें जमा लेनी है, उसके अनुसार हो जाना है बस। फिर ये बाहर की चीजें काम नहीं कर सकेंगी। तुम निराकार से रहते हो भी आकार में रहोगे, ठीक है। निराकार से भी रहोगे और आकार में भी हो जाओगे, आकार जैसे भी हो जाए। जैसे मैंने कहा ऐसा आकाश में क्या नहीं है, सब कुछ आकाश में। कदे खाली होता आकाश, आकाश खाली हो गया था, आकाश क्या हुआ फिर? वो किस लिए हुआ आकाश? इसलिए है जो सब कुछ उसके अंदर आ जाए। तो भरे हुए में कौन जाएगा, खाली में तो जाएगा। खाली में जाओ ना, भरा हुए में जाया नहीं जा सकता, तो अपना पड़े रहो फिर। ठीक है, इतना तो वह कर लो अपना। थोड़ा जो अपनी मैं पर ख्याल रखा करो, थोड़ा सा मैं का ख्याल रखो। ये दूषित ना होनी चाहिए बस। ये मैं मिटाई नहीं जा सकती, को शुद्ध किया जा सके, ज्ञान पूर्ण किया जा सके इसका, ठीक है।